नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। संख्या बल का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने जैसे तैसे लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को पास करा लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को इस मामले में तगड़ा झटका लगा है। आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, तगड़ा खेल, वक्फ बिल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। तो जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में, जिसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को यह बड़ा झटका दिया है और जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य के अमित शाह के लिए चीजें पहले जैसी आसान नहीं रह गई हैं, जैसी कि चंद्रचूड़ जी के जमाने में हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल लटक गया है। इसकी वजह यह है कि वक्फ बिल पास हो जाने के बावजूद और कानून का रूप लेने के बावजूद भी अभी इसका जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पष्ट है कि जनता इस बिल के समर्थन में नहीं है, इस कानून के समर्थन में नहीं है। शुरुआत में तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ये विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे विपक्ष का भी साथ मिला और अब अन्य वर्ग के लोग भी इस कानून के, इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं, वक्फ बिल सरकार के गले की फांस बन गया है। मोदी सरकार ने इसे अपनी ईगो का प्रश्न बना लिया था, लेकिन अब ये उनके ही गले की हड्डी साबित होता नजर आ रहा है। वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वक्फ बिल कानून बनने के बाद भी अधर में क्यों लटक सकता है, इस मामले पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष की यह खबर कि संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा। अब तक 10 याचिकाएं दायर और सुनवाई पर सीजेआई ने क्या कहा है, ये भी हम देखते हैं। तो देखिए आप, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है, जो कि बिल्कुल मतलब सच है। आप देख सकते हैं कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। आपको याद होगा अभी भी कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मोदी सरकार ने सभी कानूनों और विपक्ष की सभी आपत्तियों को पलटते हुए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए, और अब उस पर सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। यही वजह है कि यहां पर मांग की गई है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी अब जमीन पर उतर आई है। जी हां, यही वजह है कि अब न केवल विपक्षी दल बल्कि अन्य वर्गों का भी इसे सपोर्ट मिल रहा है और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप ही इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे होती चली जा रही हैं। ऐसे में अब इन विरोध प्रदर्शनों को अनदेखा करना नामुमकिन हो गया है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है, इसे अनदेखा नहीं कर सकता। आप देखिए, अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, इन्होंने सबसे पहले याचिका दायर की थी। उसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये एक संस्था है, इसने भी याचिका दायर की है। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल के शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयत उलेमा और एसडीपीआई, इन सब ने याचिका दायर की है। तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग, इन सभी ने, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ संस्थाएं हैं, इन सभी ने अभी तक इसके खिलाफ याचिका दायर की हुई है। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार को अदालत में घसीटने का मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का आक्रोश इस कानून के प्रति है, ऐसे में विपक्ष भी समझ रहा है कि इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि विपक्ष के लिए तो अब ये एक मौका है मोदी सरकार को झुकाने का। और सीजेआई खन्ना भी इन याचिकाओं पर गंभीर हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की खबर कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिब्बल,
तो बोले सीजेआई आपको जरूरत नहीं थी, यहां पर आने की आपको जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, देश के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। एडवोकेट कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा, हम वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का विरोध करते हैं और जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहां इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि सीजेआई इस मामले में काफी गंभीर है और सीजेआई ने कहा कि मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा और मामले की सुनवाई पर फैसला दूंगा। उन्होंने सुनवाई का आश्वासन दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, तो निश्चित रूप से अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और खास तौर से सीजेआई संजीव खन्ना के रुख ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में क्या मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है इस मामले में, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद? और क्या कृषि कानून के तर्ज पर मोदी सरकार इस बिल को भी, इस कानून को भी वापस लेगी? क्योंकि इसी तरीके से संख्या बल का फायदा उठाते हुए ऐसे तैसे हर तरीके का इस्तेमाल करते हुए कृषि कानून बना दिए गए थे, लेकिन जनता का विरोध रुका नहीं और व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने आखिरकार मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया था और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। आप सभी ने देखा। तो अब एक बार फिर वैसा ही होता नजर आ रहा है और कृषि कानून के तर्ज पर वक्फ बिल का ये जो अब कानून बन चुका है, इसे भी मोदी सरकार वापस ले सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।